This is Ashish Masih Cars, helping you buy better. ये है नई डाचिया की डस्टर और भारतीय बाजार में ही अगले साल लॉन्च होगी या फिर 2025 में लॉन्च होगी एज द रेनो डस्टर। अब पिछली वाली डस्टर जो भारतीय बाजार में रह चुकी है वो फर्स्ट जनरेशन डस्टर थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी जब से वो लॉन्च हुई थी 2014 में। ओरिजिनली डीजल इंजन के साथ 1.5 और ऑफ कोर्स उसके बाद पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल भी उस गाड़ी में आते थे जो कि इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। ये जो नई गाड़ी है ये 4.3 मीटर्स इन लेंथ रहेगी, यानी कि लंबाई में काफ़ी लंबी रहने वाली है और हाइट भी इसकी 1.8 मीटर्स की है और विथ 1.6 मीटर्स की है। यानी मोटी मोटी बात करें तो ये गाड़ी टक्कर लेगी हुंडई की क्रेटा से, किया की सेल्टॉस से, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा से और साथ ही साथ VW की टाइगुन से जब ये लॉन्च होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 और अर्ली पार्ट ऑफ 2025। अब इस गाड़ी में नया क्या है? पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो कम्प्लीटली चेंज प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म को आप इलेक्ट्रीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन भी आराम से लगा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है CMF-B प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसके अंदर स्पेशियसनेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कैबिन के अंदर रूम काफ़ी रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की तो अगर आप देखेंगे बैक सीट के अंदर तो वहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे कि स्पेस ज़्यादा है। और स्पेस कितना ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्लेटफॉर्म डाचिया जो रेनो की सिस्टर कंसर्न है, कहते हैं कि 30 मिलीमीटर तक ज़्यादा इन्होंने स्पेस निकाला है बैक सीट में। और स्पेस ज़्यादा निकाला है, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ज़्यादा लग्जूरियस और कंफर्टेबल रहेगी फर्स्ट वर्जन से जो भारतीय बाजार में बिकती थी। याद करिए वो जो पहला वर्जन था गाड़ी का जो बिकता था भारतीय बाजार में 2013 से, वो एक अफोर्डेबल या कॉस्ट कम्पेटिव SUV के नाम से बिकता था, लेकिन ये गाड़ी टक्कर लेगी क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा से, तो थोड़ा सा कंफर्ट और लग्जरी में एक लेवल ऊपर जा रही पड़ेगा। और अगर बात करते हैं कंफर्ट और लग्जरी की तो इसके अंदर आपको नए फीचर्स मिलेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक। जी हाँ, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक भी टॉप एंड वर्जन में इस गाड़ी में लॉन्च हो जाएगा। और जो डोर मिरर्स है वो भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डिंग एंड ऑटोमेटिक फोल्डिंग वाले मिल जाएंगे, यानी कि काफ़ी लग्जरियस गाड़ी रहने वाली है। और हो सकता है कि जो हीटेड स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन है जो भारतीय बाजार में नहीं आता है अभी तक रेनो किसी गाड़ी में, वो भी लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि ये भी अवेलेबल है यूरोपियन मार्केट्स में डाचिया डस्टर की। अब कैबिन की बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले बूट की। डिक्की की 472 लीटर्स का बूट रहने वाला है, विच अगेन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बूट्स ऑन एनी कार इन दिस सेगमेंट। और साथ ही साथ जो रेस्ट सीट का स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 3 बड़े हेडरेस्ट है, सीट बेल्ट्स है, AC वेंट्स है और साथ ही साथ USB चार्जिंग पॉइंट्स आजकल सब गाड़ियों में ही आते हैं। अगर बात करते हैं इंटीरियर्स के फ्रंट एंड की तो एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन 10 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिलेंगे और एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेसली भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वर्जन में एक सेल फोन होल्डर, एक मोबाइल होल्डर भी दे रखा है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में डाचिया एक सस्ता ब्रांड, एक अफोर्डेबल ब्रांड के नाम से जाता है। लेकिन क्या क्या चेंजेस रेनो करता है इस गाड़ी में जो भारतीय बाजार में आती है, ये देखते पड़ेंगे। इस मॉडल में जो यूरोप में बिकता है इसके अंदर आपको मिलता है कंप्लीट डिजिटल गेजेस। और अगर आप देखें सेंटर कंसोल को तो बहुत ही कम मिलते हैं आपको बटन्स। और हाँ, सबका फेवरेट फीचर यानी कि सनरूफ इस पर्टिकुलर वर्जन में नहीं मिलता है, तो भारतीय बाजार के लिए हो सकता है रेनो को इस गाड़ी को मॉडिफाई करना पड़े सनरूफ को अकोमोडेट करने के लिए। और साथ ही कूल फ्रंट सीट्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता है जो कि ग्रैंड विटारा, क्रेटा और सेल्टॉस में आता है, लेकिन एलिवेट में भी मौजूद नहीं है। एनीवेज, अब बात करते हैं इसके बाहर से लुक्स की। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आपको 4x4 कैपेबिलिटीज़ मिलेगी, यानी कि 4x4 वर्जन वाली गाड़ी आएगी। और इसके अंदर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। आपको मिलेगा ऑटो मोड, स्नो मोड, बड मोड और साथ ही साथ ऑफ रोड मोड और इको मोड भी मिलेगा, जिसके अंदर की फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह काफ़ी एनहांस हो जाएगी। जो 4x4 वर्जन होगा उसका ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा बेहतरीन 217 मिलीमीटर का। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। और जो रेगुलर वर्जन होगा, यानी कि जो नॉन 4x4 वर्जन होगा, उसका 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा। 31 डिग्रीज़ का फ्रंट एंगल रहेगा, 36 डिग्रीज़ का रेयर एंगल रहेगा अप्रोच और डिपार्चर का रिस्पेक्टिवली, और 24 डिग्रीज़ का वेंट्रल एंगल रहेगा इस गाड़ी के 4x4 वर्जन का। अब ये जो गाड़ी है इसके अंदर आप अगर बाहर से देखें तो बहुत ही यूनिक और अलग डिज़ाइन है। हालांकि स्क्वायर और बॉक्सी लुक्स जरूर है जैसे कि फर्स्ट जनरेशन वाली गाड़ी के ही थे, लेकिन काफ़ी स्लीक लुक्स है। सामने से LED ट्रीटमेंट पूरा दे रखा है, बहुत बड़ी ग्रिल है। और अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आप देखेंगे जो व्हील आर्चेस है वो प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ आती है, यानी कि इस गाड़ी का जो लुक है वो एक प्रॉपर माचो ऑफ रोडर वाला है। हालांकि जो गैप है व्हील आर्चेस में और पहिए में वो काफ़ी बड़ा दिखता है आपको, लेकिन ये गैप हो सकता है भारतीय बाजार के लिए चेंज कर दिया जाए, हो सकता है बड़े पहिए दे दिए जाए।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लुक एंड फील जो सिल्हूएट का है वो काफ़ी कुछ ऐसे ही रहने वाला है। बहुत सारे वाई एलिमेंट्स है अक्रॉस द कार, और सबसे बड़ा जो वाई एलिमेंट है वो पीछे की तरफ आपको दिखेगा लाइट्स में। जी हाँ, जो टेल लैम्प्स है इस गाड़ी की वो दोनों वाई शेप की है, काफ़ी यूनिक लुक है इस गाड़ी का। पीछे हल्का सा एक स्पॉइलर भी आपको मिल जाता है, बहुत ही सटल लुक है इसका। एंड अगेन यू गेट अ वेरी रगेड लुकिंग बम्पर एट द बैक विच गिव्स दिस कार अगेन अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी, वेरी यूनिक लुक। ऐसी गाड़ी कोई और आपको भारतीय बाजार में नहीं दिखेगी, ये बात तो पक्की है, और इस गाड़ी को आप किसी और गाड़ी के साथ कंफ्यूज भी नहीं कर पाएंगे। अगर बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल बड़ा ही प्लेन सा लुक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया डाचे ब्रांड है, जो डाचे की गाड़ियाँ होती है वो यूरोप में सस्ती गाड़ियों के रूप में बिकती है, बहुत अफोर्डेबल कार्स होती है, और इस वजह से इनके अंदर ज़्यादा एंगल्स, कर्व्स एंड कट्स नहीं होते, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो भी कंट्रोल में रखा जाता है। हाँ, एक बात जो आप यहाँ पे ज़रूर देखेंगे वो ये है कि जो इसका पीछे दरवाज़ा है उसका ओपनिंग ऊपर दे रखा है, दरवाजे में नहीं बल्कि शीशे के साथ जो प्लास्टिक क्लैडिंग होती है उस पर। अब ये डिज़ाइन क्या भारतीय बाजार में आएगा या इसको चेंज करेगी, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो चुका है। अब सबसे पहले अपने भारतीय बाजार में 10 साल पहले इस डिज़ाइन को देखा था शेवरोले बीट के साथ, और उसके बाद ऑफ कोर्स स्विफ्ट वगैरह ने भी ये डिज़ाइन लॉन्च किया, लेकिन आई थिंक 2025 के हिसाब से इस गाड़ी के डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। अब चलिए से बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन्स की। जैसे पहले मैंने बताया आपको, एक पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले पेट्रोल इंजन जो है 1.6 वो आएगा, जो कि फुल हाइब्रिड टेक के साथ आएगा, और ये हाइब्रिड टेक के साथ बनाएगा करीब करीब 140 bhp, which will make it a very powerful engine and an engine which definitely will be quite good in terms of outright performance. दूसरा जो engine choice है और जो बहुत पॉपुलर चॉइस रहने वाला है वो है 1.2 टर्बो पेट्रोल का, और ये आएगा माइल्ड हाइब्रिड टेक के साथ, यानी कि छोटी बैटरी पैक इस गाड़ी के साथ आएगी। और ये जो माइल्ड हाइब्रिड टेक होगा, इस वाले वर्जन का पावर आउटपुट होगा 120 bhp। मैनुअल्स एंड ऑटोमेटिक्स हमेशा की तरह ही मौजूद होंगे। अब एग्जैक्टली कौन से ऑटोमेटिक आएंगे, AMT आएगा या टॉर्क कन्वर्टर आएगा या कोई और गियर बॉक्स आएगा, ये सब बातें बताना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि अभी गाड़ी लॉन्च बाहर हुई है। रेनो क्या क्या मॉडिफिकेशन करता है भारतीय बाजार के लिए, ये इस वक्त तो हमें नहीं पता है, लेकिन ज़रूर मॉडिफिकेशन होंगे। लाइफस्टाइल 4x4 पैक वगैरह भी लॉन्च करे जाएंगे, और बहुत सारे ऑप्शंस रेनो इस गाड़ी के साथ आगे चल के भारतीय बाजार में देगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रेनो डस्टर का। आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी भारतीय बाजार में कब तक आ जानी चाहिए? वैसे तो रेनो सेकंड जनरेशन ऑफ द डस्टर भी लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में जब कोविड आया तो रेनो ने प्लान्स को पहले थोड़ा सा डिले किया और उसके बाद पूरी तरह से ही शेल्फ पे रख दिया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी 2024 के एंड तक या 2025 की बिगनिंग तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएगी और एक बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेटिव देगी बायर्स को इस कंपैरेटिव मिड साइज सेगमेंट में। अगर हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में काफ़ी सारे आने वाले हैं। क्रूज कंट्रोल भी आएगा इस गाड़ी में, साथ ही साथ ऑटोमेटिक लो बीम का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर सामने से कोई गाड़ी डिटेक्ट करता है जो आ रही है तो उसके ऊपर लाइट ना पड़े, और भी काफ़ी सारे ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स आ जाएंगे। हो सकता है कि ADAS भी इस गाड़ी के अंदर लॉन्च कर दिया जाए, अगर रेनो चाहते हैं इस गाड़ी को थोड़ा सा अप मार्केट ले आना। Features like reverse parking assist, speed alert, lane departure warning, lane keep assist, driver attention alert and emergency calls वगैरह भी इस गाड़ी के साथ लॉन्च किया जा सकता है एज पार्ट ऑफ द माई सेफ्टी पैक जो डाचिया इस गाड़ी के साथ बेचता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। एनीवेज गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो नई रेनो डस्टर के बारे में। आपको कैसी लगी ज़रूर नीचे बताएं। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। थैंक्स गाइस सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।